आज हम लोग बात करेंगे पोर्टोनिक्स के ऑटो 14 के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर जो मैं टेक प्रोडक्ट्स जो खुद यूज करता हूँ उसके रिव्यूज आप तक लाता रहता हूँ। तो पोर्टोनिक्स की तरफ से एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर आता है जिसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, अपने स्पीकर्स में यूज कर रहा हूँ, पीसी में यूज किया है मैंने इसको। तो उसके बेसिस पे आज का मैं आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ। ये किसको लेना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, सब कुछ आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी डिले के हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सो ये रहा हमारा पोर्ट्रॉनिक्स का ऑटो 14 का बॉक्स। साइड में आपको यहाँ पे बताया है कि इसको रिसीवर और ट्रांसमिशन दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। पीछे यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का सपोर्ट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऑक्स के लिए हैंड्स फ्री कॉलिंग भी है, माइक भी है, एंड नीचे आपको एमआरपी और कहाँ से आया है वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो अब मैं क्विकली इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। निकाल लेते हैं हम लोग अपना पोर्टोनिक्स का अडाप्टर। ये रहा हमारा अडाप्टर एंड अच्छा लुक है इसका, कॉम्पैक्ट है। पीछे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल भी मिलती है, यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी, और ऑक्स केबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये रही इसकी कुछ बेसिक गाइड्स। आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। वारंटी कार्ड भी है। तो बॉक्स में हमें अडाप्टर मिलता है, चार्जिंग केबल मिलती है और ऑक्स केबल मिलती है, एंड यूज़र गाइड और वारंटी भी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ फंक्शंस और ओवरव्यू के बारे में। तो ये रहा हमारा अडाप्टर। राइट साइड में यहाँ पर हमें स्विच मिल जाता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और ऑक्स कनेक्ट करने के लिए भी मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो स्विच मिल जाता है ट्रांसमिशन और रिसीविंग मोड में डालने के लिए, माइक मिल जाता है, और माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी है इसको चार्ज करने के लिए। सामने की तरफ आते हैं तो प्ले पॉज का बटन है सेंटर में एकदम, और साइड में प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक के लिए बटन दिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसको आपको यूज कैसे करना है एज अ ब्लूटूथ रिसीवर। सो जैसे ही आप लोग इसको ऑन करेंगे इसकी लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम लोग रिसीविंग मोड में डाल देंगे क्योंकि अभी हमें रिसीविंग वाले का काम है। तो ये ब्लिंक करती रहेगी इसकी लाइट जब तक इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है। Waiting for the connection. इसके बाद हम लोग अपने मोबाइल से ऑटो 14 के नाम से आपको ये मिल जाएगा, इसमें आपको कनेक्ट कर देना है। Bluetooth connection is successful. सो अब अगर मैं इसके कुछ यूज केस सिनेरियोज बताऊं तो मैं पर्सनली इसका यूज करता हूं अपने जो मेरे वायर्ड स्पीकर्स है। मेरे पास पुराने लॉजिटेक के 5.1 चैनल वाले वायर्ड स्पीकर्स है, उसमें ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी नहीं है, तो उसके लिए मैं इसका यूज करता हूं ब्लूटूथ रिसीवर का। मैं अपने स्पीकर की ऑक्स केबल को इससे कनेक्ट कर देता हूं और फिर मैं ब्लूटूथ के थ्रू अपने स्पीकर्स में म्यूजिक प्ले कर सकता हूं। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर और इसकी साउंड क्वालिटी भी बता देता हूं। अगला जो सिनेरियो है वो है, आप लोग इसको कार में भी यूज कर सकते हो। अगर आपके कार में म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो आप लोग इसको अपनी कार में भी यूज कर सकते हो। अपनी कार की ऑक्स केबल को आप लोग इसके साथ कनेक्ट कर लो एंड अगेन आपकी कार में ब्लूटूथ आ जाएगा। इसका एक फायदा ये भी है कि इसमें आपको माइक भी मिलता है। इसका माइक यहाँ पर है। अब माइक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है कि जो पीछे बैठा है उसकी भी आवाज पहुंच जाएगी, लेकिन जो ड्राइव कर रहा है वो जो भी बोलेगा वो सामने वाला रिसीवर आराम से सुन लेगा, इतना इसका माइक केपेबल है। अगला जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर आपको अपने वायर्ड स्पीकर्स या फिर वायर्ड हेडफोन्स का यूज करना हो तो भी आप लोग इस डिवाइस का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके टीवी में ब्लूटूथ है लेकिन आपको एक वायर्ड हेडफोन का यूज करना है, तो वो वायर्ड हेडफोन आप लोग इसमें कनेक्ट करोगे। अपने टीवी के ब्लूटूथ को आप लोग इससे कनेक्ट करोगे, वो ये वाला वायर्ड हेडफोन आप लोग इससे कनेक्ट करोगे, एंड देन आप लोग अपने टीवी का म्यूजिक इस अपने वायर्ड हेडफोन्स में एंजॉय कर सकते हो, टीवी पे जो भी चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको एज अ ट्रांसमीटर कैसे यूज करना है। सो सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट कर लेना है अपने टीवी से या फिर जो भी डिवाइस आप लोग यूज कर रहे हैं, ऑक्स केबल के थ्रू आपको कनेक्ट कर लेना है, एंड अब हम लोग इसको ट्रांसमिशन मोड में डाल देंगे। तो ये अब इसका ट्रांसमीटर ऑन हो गया है। व्हाइट लाइट यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी
और इसके बाद आपको अपने हेडफोन्स इसके पास ले आने हैं, उसको पेयरिंग मोड में डाल देना है। पेयरिंग मोड में डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली दोनों एक साथ पेयर हो जाएंगे और जो वाइट लाइट जो ब्लिंक कर रही है वो ब्लिंक करना बंद कर देगी और स्टेबल हो जाएगी जब आपका हेडफोन उसके साथ में पेयर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अपने हेडफोन से म्यूज़िक या फिर टीवी को एंजॉय कर सकते हैं। ट्रांसमीटर के यूज केस में आप लोग इसे अपने पीसी में भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पीसी में ब्लूटूथ नहीं है, आपको ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स यूज करने हैं, ऑक्स केबल को आप लोग इससे कनेक्ट कर लीजिएगा एंड इसके बाद आप लोग ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स अपने पीसी में एंजॉय कर पाएंगे। और एक और यूज केस ये भी हो सकता है कि आपके टीवी में ब्लूटूथ नहीं है, आपको कनेक्ट करके देखना है, तो भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो। वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूज करना है। गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग देखो, आप लोग जो नॉर्मल गेम्स होते हैं, रेसिंग गेम्स हो गए या फिर कोई स्टोरी वाले गेम्स हो गए या फिर ओपन वर्ल्ड गेम्स हो गए, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो शूटर गेम्स हो गए, एफपीएस गेम्स हो गए, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव गेम्स हो गए, उसमें आपको थोड़ा लेटेंसी फील होगी, तो उसके लिए इट इज़ नॉट द बेस्ट। लेकिन जितने बाकी काम हैं उसके लिए इट इज़ डिसेंट। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो देखो, कोई भी अगर आप लोग ब्लूटूथ रिसीवर लोगे ना तो आपको थोड़ी साउंड क्वालिटी में फर्क दिखेगा। ओरिजिनल हमेशा बेटर रहेगा जो वायर्ड वाला है, और ब्लूटूथ में आपको थोड़ा यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। इस केस में भी आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा अगर आप लोग ध्यान से अपनी म्यूजिक को सुनोगे तो। ये रिचार्जेबल है, 2 घंटे के अंदर ये रिचार्ज हो जाता है। इसकी बैटरी बैकअप अराउंड आपको 7 से लेके 8 घंटे के बीच में मिल जाएगी। अब ब्लूटूथ रिसीवर भी यहाँ पर मेरे पास 2 टाइप के हैं। मेरे पास पहले ये वाला था, ये यूएसबी से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ चार्जिंग सॉकेट चाहिए जिसमें आप इसको कनेक्ट कर सको एंड देन ये आपका एक्टिव होता है। इसमें कोई बैटरी नहीं है, तो ये एक छोटा सा ब्लूटूथ रिसीवर था। इन कंपैरिजन मुझे ये वाला ब्लूटूथ रिसीवर और ट्रांसमीटर ज़्यादा अच्छा लगा है। इसमें फंक्शंस भी ज़्यादा है, प्ले पॉज माइक भी है एंड रिचार्जेबल भी है, तो पोर्टेबली मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली है इसमें। सो मैं पर्सनली अभी इसका ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। इसको मैं अपने किसी सेकेंडरी डिवाइस में लगा दूंगा। अब अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करूँ तो ये 2000 रुपीज़ की एमआरपी पे आता है, लेकिन आपको इससे नीचे ही मिल जाएगा। मैं बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फिलहाल ये पोर्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे है एंड अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अभी ये अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियो रिव्यूज देखने के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।